आज के चित्रपट का शीर्षक है किसान। देश में हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या, सुसाइड कर लेते हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन वहीं कोई अभिनेता आत्महत्या, सुसाइड कमिट कर ले, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये मुझे अटपटा नहीं, स्वाभाविक लगा। अगर इस स्टेटमेंट से किसी को ठेस पहुंची हो तो हम माफ़ी चाहेंगे। अगर सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या, सुसाइड करने के पीछे कोई गुनहगार है तो उसे सज़ा, पनिशमेंट अवश्य होनी चाहिए। लेकिन देश के लोगों को सिर्फ सेलिब्रिटी ही कुछ करेंगे तब कुछ समझ आता है। देश में कहा जाता है जय जवान जय किसान। ये शब्द अब खोखले से लगने लगे हैं। हम बस खोखले शब्दों की भाषा लेकर ही जी रहे हैं। हम इन शब्दों की भाषा में ये तो कह देते हैं किसान हमारा पेट भरता है। क्या कभी हमने अपने अन्नदाता के लिए कुछ किया? जवाब है नहीं। कारण यह है सरकार को किसानों की कुछ पड़ी ही नहीं है और ना ही देश की जनता को। हम आजकल बात करते हैं नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म, भाईवाद, भतीजावाद, ये सिर्फ फिल्मी दुनिया और राजनीतिक दुनिया में होता है। लेकिन किसान के परिवार में भाईवाद, भतीजावाद नहीं चलता। किसान के परिवार का भाई, बेटा, भतीजा खेतों में नहीं, फैक्ट्रियों में और कंपनियों में काम करना चाहता है और करता भी है। क्यों? जवाब है जो उस अनाज को पैदा करता है वह गरीब का गरीब, और जो उस अनाज का व्यापार करता है वो अथाह धन का मालिक। जो अनाज की पैदावार करता है वो आत्महत्या कर लेता है, अपने पूरे परिवार को जहर देकर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जो उस अनाज का व्यापार करता है वो लाखों करोड़ों में खेलता है। सरहद पर खड़े जवान को हर सहूलियत मिलती है, लेकिन आज पेट भरने वाले किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। देश में 60 से 70% आबादी किसान परिवारों से हैं, लेकिन आज खेती करने वाले परिवार 20 से 25% ही रह गए हैं। उनमें भी लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? इस बार की आधी ज्यादा फसल बर्बाद हो। पता नहीं ये पूरा साल कैसे निकलेगा। अनाज मंडी में बेचूं या परिवार का पेट भरूं। भाई फिक्र क्यों करता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। खर्चा भी बहुत हो गया। कल मंडी जाके अनाज बेच देता हूँ। व्यापारी ने रहम करी तो कुछ ना कुछ रकम आ जाएगी। हाँ भाई, परेशान मत हो, भगवान रहम करेगा। वो आए मंडी से? क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? अनाज की कोई कीमत ही नहीं मिली। सीधे मुंह कोई व्यापारी बात ही नहीं करता। हम साल साल भर मेहनत करते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन, ना धूप देखते हैं ना बारिश, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। मैं भी अगले हफ्ते मंडी जा रहा था, तो व्यापारी क्या कह रहे हैं? व्यापारी कह रहे हैं बाजार का भाव गिरा हुआ है, पूरे देश में मंदी ही मंदी है। इतने कम पैसों में तो 4-5 महीने भी घर नहीं चलेगा। फसल कटते ही बनिया भी सर पर आकर बैठ गया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खेती करने की शुरुआत करते हैं, उस वक्त बाजार में तेजी आ जाती है, बीज महंगे हो जाते हैं। जैसे जैसे फसल पकती है वैसे वैसे बाजार में मंदी आने लगती है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? अरे भैया, हरीश ने भी फांसी लगा दी। जल्द ही किसानों के लिए कुछ सोचा नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब किसान खेती करना बंद कर देंगे। हमारा देश अनाज के लिए
बाहरी मुल्कों पर निर्भर हो जाएगा। इस एक गलती की सजा पूरे देश को उठानी पड़ सकती है। इसका एक उपाय है, अगर सरकार कृषि विभाग को अपने अधीन ले ले तो ये आत्महत्याएं भी रुक जाएंगी और अनाज से बनी हर सामग्री का मूल्य भी देश में कम हो जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है, सरकार ऐसा क्यों करती है? इस सवाल का जवाब हमारे पास तो है। अगर इस सवाल का जवाब देश की जनता दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कृषि विभाग के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास, कृपया इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या ये एक हत्या नहीं जिसे टीवी पर टेलीकास्ट करते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है? हमारे देश के शहीद किसानों के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि।